जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क देश, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये जो सार्क देश होता है, सार्क में 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये जो 8 देश हैं इनको अब हम याद करते हैं। देखो, पहले हमें 2 देश को बोलना है और आपको मैप साथ में रखना है और मैप में पहले देखना है। तो देखो, पहले मालदीव है और मालदीव के जस्ट बगल में श्रीलंका दिखेगा। देखो, ये मालदीव है, देखो ये मालदीव है और मालदीव के बगल में ही आपको दिखेगा श्रीलंका। तो इन 2 देशों को आपको पहले बोलना है मेरे साथ में। मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका। मन में इसको आप अब 2 बार बोल दीजिए तो आपको याद हो जाएगा। अब आपको 3-3 देशों को बोलना है। देखो, मैं बता रहा हूं, पहले आपको भारत देखो, भारत के जस्ट बगल में आप देखेंगे पाकिस्तान होगा और पाकिस्तान के ऊपर में होगा अफगानिस्तान। अब इन तीनों को बोलते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मन में 2 बार इन तीनों को बोलिए। अब हम इन 5 को बोलेंगे एक साथ में। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसके बाद अब हम 3 देशों को देखेंगे, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। देखो, नेपाल आप देखेंगे तो नेपाल के जस्ट बगल में है भूटान और भूटान के नीचे है बांग्लादेश। चलिए अब हम इसको याद करते हैं। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अब देखो, इन 8 को आप एक साथ में बोलिए। देखो, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इन 8 को अब आप 4 बार बोलिएगा मन में तो आपको पक्का याद हो जाएगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे। अब हम श्रीलंका के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। देखो, पहले हम श्रीलंका के इतिहास में क्या क्या चीजें हुई उसको पढ़ेंगे और वर्तमान में क्या क्या चीजें पढ़ना है उसको हम पढ़ लेंगे तो पूरा श्रीलंका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, पहले हम हिस्ट्री से इसको देखते हैं। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाले 3 राजा थे। अब हैं 1-2 और भी, लेकिन वो उतने फेमस नहीं है, ये 3 फेमस है। तो 3 राजाओं ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, जिसमें से पहले थे राजराज, उसके बाद राजेंद्र चोल और तीसरे थे देवराय द्वितीय। तो राजराज, राजेंद्र चोल और देवराय द्वितीय। अब देखो, जो श्रीलंका है, श्रीलंका में सिंहली बौद्ध लोग पाए जाते हैं। अब ये सिंहली बौद्ध लोग पाए जाते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है इसको हम समझते हैं। देखो, आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें सबसे बड़ा साम्राज्य जो निकल कर आता है वो है मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य के एक सम्राट थे, उनका नाम था अशोक, सम्राट अशोक। ये कहाँ के राजा थे? मगध साम्राज्य के राजा थे। इनका एक बेटी थी और एक बेटा था। तो जो बेटा था उसका नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। तो जो अशोक थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इनके जो बेटा बेटी थे वो भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे। तो जो अशोक है वो अपने बेटा संघमित्रा और बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए। जब महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका में आए तो श्रीलंका में सिंघली वंश के शासकों का शासन हुआ करता था। तो महेंद्र और संघमित्रा ने सिंघली वंश के शासकों को, सिंघली वंश के लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और सिंघली वंश के लोगों को इसे अच्छा लगा और सिंघली वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना लिए और इसी को कहा जाता है सिंघली बौद्ध, जो अभी वर्तमान में श्रीलंका में रहते हैं। तो सिंघली बौद्ध के लोग कहां से आए थे? वहां से आए थे अशोक के द्वारा। श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी है वो कोलंबो है और इससे भी जो पुरानी राजधानी थी वो थी अनुराधापुरम। अब बात करते हैं वर्तमान में श्रीलंका की कौन सी राजधानी है। तो श्रीलंका की वर्तमान में जो राजधानी है उसका नाम है श्री जयवर्धनेपुरा।
तो इन 3 शहरों को आप ध्यान रखेंगे। एक तो इसकी पुरानी राजधानी थी कोलंबो, और इससे भी पुरानी थी अनुराधापुरम, और वर्तमान में राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा। ये आप नीचे आएंगे श्रीलंका में, और श्रीलंका के बगल में साइड में अगर देखेंगे तो वहां पर आपको साइड में ही सारे शहर मिल जाएंगे। एकदम नीचे आपको मिल जाएगा श्री जयवर्धनेपुरा, श्री जयवर्धनेपुरा के ऊपर आपको कोलंबो मिल जाएगा, और कोलंबो के ऊपर आपको मिल जाएगा अनुराधापुरम। देखो जो श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम जाफना कहते हैं। श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? जाफना। लेकिन श्रीलंका के ऊपरी बिंदु को हम पॉइंट पेड्रो कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि श्रीलंका के ऊपरी भाग को हम कहते हैं जाफना, जबकि श्रीलंका के ऊपरी बिंदु को हम क्या कहते हैं? पॉइंट पेड्रो कहते हैं। श्रीलंका में एक दर्रा है जिसे हम कहते हैं एलिफेंटा पास, और श्रीलंका में एक नदी बहती है जो श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, उसे हम कहते हैं महावली गंगा। अब क्वेश्चन ये कई तरह के घुमाकर पूछ सकता है, श्रीलंका की गंगा किसे कहते हैं? तो महावली गंगा कहते हैं। श्रीलंका की जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं? तो महावली को कहते हैं। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो भी महावली गंगा है। तो क्वेश्चन चाहे जैसे घुमाए, आपको नदी में क्या मानना है? महावली गंगा मानना है। अब देखो श्रीलंका का एक बंदरगाह है जो ऊपर की ओर है। देखो जो पॉइंट पेड्रो है, पॉइंट पेड्रो से नीचे उतरेंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा, उसका नाम है ट्रिंकोमाली। अब ये ट्रिंकोमाली क्यों इतना फेमस है? तो जो ट्रिंकोमाली बंदरगाह है वो जैसे ही आप समुद्र में जाएंगे ना, वहीं ही बहुत ही ज्यादा गहरा है। ये दुनिया का यानी कि विश्व का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है जो तट से ही एकदम गहरा है। पहले स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी बंदरगाह, जो कि जैसे ही आप भूमि से समुद्र में उतरेंगे तो समुद्र में ही बहुत ज्यादा गहरा है। अब ये गहरा से क्या मतलब है? तो देखो अगर बंदरगाह एकदम किनारे में ही बहुत ज्यादा गहरा रहेगा तो जो हमारे यान है यानी कि जो जहाजें हैं ट्रांसपोर्ट के, हमारी जो पनडुब्बियां वगैरह हैं, वो एकदम किनारे तक आ सकती हैं पेट्रोलिंग के लिए और सामान उतारने और ले जाने के लिए। अब इतना ही नहीं, ये क्यों फेमस इतना हुआ? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो युद्ध था वो एशिया में भी चला आया था। तो यूके जो था एशिया को काउंट करने के लिए श्रीलंका में आया ट्रिंकोमाली पर, और ट्रिंकोमाली इतना गहरा है तो यहाँ से वो अच्छे से अपना काम कर सकता था। उसने पेट्रोलिंग के लिए क्या किया, यहाँ पर ट्रिंकोमाली के आसपास में टैंक उसी में बिठा दिए, यानी कि जमीन खोदा और जमीन के अंदर ही टैंक बना दिए। और ये टैंक इतने बड़े बड़े हैं कि एक एक टैंक में 12,000 लीटर मतलब तेल आ सकता है, पेट्रोलियम इसमें भर सकते हैं। टैंकों से तेल निकाल कर इनके पनडुब्बियों में डाल दिया जाता था, इनके जहाजों में डाल दिया जाता था, इनके जो एयरक्राफ्ट है उनमें डाल दिया जाता था। तो यहाँ से पेट्रोलिंग करके जो यूके था वो पूरे एशिया को कवर करता था। तो यानी कि जो ट्रिंकोमाली है ये व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा जगह है और युद्ध की दृष्टि से भी ट्रिंकोमाली बहुत ही अच्छा जगह है। अब देखो ये तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूके के पास था, तो जब श्रीलंका आजाद हुआ तो श्रीलंका के पास आ गया। लेकिन वर्तमान में भी इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। देखो भारत भी क्या करना चाहता था, ट्रिंकोमाली को लेना चाहता था, क्योंकि ट्रिंकोमाली में जो टैंकर लगे हुए हैं, टैंक लगे हुए हैं जमीन के अंदर, वो तो मतलब गड़बड़ हो गए हैं, उनको क्या करना है, रिपेयर करना है। तो जब रिपेयर करना है तो श्रीलंका सोच रहा था कि हम साझा कर लें किसी के साथ और उसको दे दें, हम भी यूज कर लें और वो भी यूज करें। तो इसके लिए दो देश निकल कर आए, एक चाइना निकल कर आया, एक भारत। इन दोनों में काफी इधर उधर चला और फाइनली भारत ही ट्रिंकोमाली को ले लिया, और ट्रिंकोमाली को भारत ही ट्रिंकोमाली को यूज करेगा। श्रीलंका के नीचे आएंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा हम्बनटोटा। ये जो हम्बनटोटा है इसका अलग ही एक कहानी है। आपने कोल्ड वॉर के बारे में सुना होगा, यानी कि शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध के बारे में नहीं सुना है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखो शीत युद्ध में दो देश थे, इसमें वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी कि हम आपसे बड़े हैं और हम आपसे बड़े हैं। इसमें दो देश थे, एक था अमेरिका और एक था रूस। अमेरिका के साथ जो देश आए वो प्रथम दुनिया के देश कहलाएं, और जो रूस के साथ थे वो द्वितीय दुनिया के देश
कहलाएं। अब ये जो दोनों देश थे, इन्हीं दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, यानी कि हम बड़े हैं कि हम बड़े हैं। और ये अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए दुनिया के देशों से देखते थे कि कौन देश हमारे साथ है, और वो देखता था कि हमारे साथ कौन सा देश है। तो श्रीलंका इसी जाल में फंस गया और यूएसए ने इसको कुछ पैसा दिए, कुछ बहलाया फुसलाया, और बाद में जो श्रीलंका था वो चला गया अमेरिका की ओर। और अमेरिका की ओर जब गया तो अमेरिका ने कहा कि काम करिए, हमें आप हम्मन टोटा बंदरगाह अपना दे दीजिए, उसे हम डेवलप कर लेते हैं और उसका भाड़ा वगैरह भी आपको हम देंगे। तो जो श्रीलंका था वो मान गया और श्रीलंका के हम्मन टोटा बंदरगाह पर कौन आ गया? यूएसए। अब जब यूएसए श्रीलंका के हम्मन टोटा बंदरगाह पर आ गया तो रूस को कहीं ना कहीं वो बात खटकने लगी। जब रूस को खटकने लगी तो रूस भी अब अपना दिमाग लगाएगा कि इस यूएसए को यहाँ से कैसे भगाना है। रूस बहुत प्रयास करा लेकिन श्रीलंका के हम्मन टोटा बंदरगाह से अमेरिका को नहीं भगा सका। तो रूस ने भारत का सहारा लिए और भारत से एक संधि की, ये कहा कि अगर आज आप हमें बचा लेंगे तो वर्तमान में या फिर आने वाले समय में अगर आपके ऊपर कोई बाधा आती है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जब संधि हो गई तो भारत ने अमेरिका से यूएसए को भगाने के लिए तरकीब सोचने लगा। तो भारत ने देखा कि जो श्रीलंका का ऊपरी भाग जापना है वहां पर तमिल लोग ज्यादा रहते हैं, वो तमिलनाडु से ही निकलकर वहां पर आए हैं। तो भारत ने क्या किया कि इन तमिल लोगों का एक संगठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। ये जो लिट्टे वाले थे इनको बुलाया और ट्रेनिंग दिया, पैसा दिया, औजार दिया। ये लोग जाकर श्रीलंका में ही गृह युद्ध मचा दिए, मार धाड़ काट मार पूरा चालू हो गया श्रीलंका में। श्रीलंका के लाखों लोग मारे गए लेकिन श्रीलंका को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज क्यों हो रहे हैं। बाद में धीरे धीरे श्रीलंका को समझ में आया कि ये सारा कारण यही है क्योंकि शीत युद्ध चल रहा है और शीत युद्ध में ये सारे चीज चल रहे हैं। तो जो श्रीलंका है वो गया भारत के पास और उसको लग गया था कि ये भारत का ही हाथ है क्योंकि ये तमिल लोग थे लिट्टे वाले, तो जो जापना में रह रहे थे। तो श्रीलंका भारत के पास गया तो भारत यहाँ वहां बात हुआ कि आप काहे कर रहे हैं, तो भारत थोड़ी ना कर रहा है, तो वो तो आपके ही लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सिस्टम हुआ। बाद में क्या हुआ कि श्रीलंका को कहा गया कि अगर आप इसको यूएसए को अपने हम्मन टोटा बंदरगाह से भगा देते हैं तो ये सारी चीजें जो घटनाएं चल रही हैं ये शांत हो जाएंगी। तो जो श्रीलंका है वो समझ गया, वो आया श्रीलंका और यूएसए को कहा कि देखिए भैया हमारे यहाँ ये सारी घटनाएं हो रही हैं, आप कृपया इसको छोड़कर चल जाइए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और बर्बाद क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो लिट्टे वाले थे ये जब आतंक मचाए हुए थे, वहां पर मार धाड़ चल रहा था, ये लोग उसी में एक मांग करने लगे थे कि हम एक देश बनाएंगे, अपना अलग देश की ये लोग मांग कर रहे थे कि हम एक जाफना देश बनाएंगे। तो इसमें और दिक्कत है, एक तो श्रीलंका छोटा सा है, उसी में और भी टुकड़ा हो जाएगा, एक जाफना देश हो जाएगा। तो इस करके श्रीलंका पीछे हटा और श्रीलंका ने कहा कि आप भैया यहाँ से जाइए, और यूएसए फाइनली हम्मन टोटा बंदरगाह को छोड़कर चला गया। यूएसए जब श्रीलंका को छोड़कर चला गया तो यहाँ पर जो मार धाड़ चल रहा था वो शांत नहीं हो रहा था। वो लोग आगे ही अग्रेसिव हो गए थे कि हम अलग देश बना के ही रहेंगे, वो भारत की भी नहीं सुनने लगे। और यही लिट्टे वाले क्या किए, ये मालदीव में भी चले गए और मालदीव में भी ये तख्ता पलट करना चाहते थे। तो वहां पर जब ये आतंक मचाने लगे तो भारत सरकार ने एनएसजी कमांडो का एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। और ऑपरेशन कैक्टस के तहत इन लिट्टे वालों को पीटा गया और मारकर भगाया गया। और ये गधे इतने थे कि ये लोग क्या किए कि ये राजीव गांधी को भी उड़वा दिए बम से। जब ये राजीव गांधी को बम से उड़वा दिए तो भारत सरकार इनके हाथ धो के इनके पीछे पड़ गई और ये भारत सरकार ने इन लिट्टे वालों को एक एक करके चुन चुन को सबको मार दी और श्रीलंका को आजाद कर दिया और श्रीलंका भी एकदम शांत हो गया। श्रीलंका जो है वो काफी मात्रा में चाय का निर्यात करते हैं। अब ये जो हम्मन टोटा बंदरगाह है वहां से यूएसए तो चला गया कोल्ड वार के समय में, लेकिन वर्तमान में इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई। ये जो हम्मन टोटा बंदरगाह है इस पर निगाह पड़ गई चीन की, और चीन ने कहा कि एक काम करिए, आप ले लीजिए हमारे से पैसा और हम्मन टोटा बंदरगाह को डेवलप करिए। चीन ने क्या किया कि श्रीलंका को इतना ज्यादा कर्जा दे दिए कि श्रीलंका बाद में उसे चुका ही नहीं पा रहा था, मतलब औकात से ज्यादा दे दिए कर्जा। तो जब ये कर्जा नहीं दे पाए तो ये चाइना का यही चाल है कि पहले कर्जा दो और कर्जा नहीं दे पाए तो उस चीज को ले लो।
तो बाद में यही हुआ और श्रीलंका से चीन ने कहा कि काम करिए, जब आप नहीं दे पा रहे हैं तो हमें हम्बनटोटा बंदरगाह ही दे दीजिए। तो फाइनली श्रीलंका से चाइना ने 99 सालों के लिए हम्बनटोटा बंदरगाह को अपने पास में ले लिया। तो वर्तमान में हम्बनटोटा बंदरगाह पर किसका कब्जा है? चाइना का। उम्मीद करता हूँ श्रीलंका के बारे में आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।